गहरी रात, गांव के एक छोर पर एक छोटा सा घर, चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ दूर कहीं चिंगोर की लगातार आवाज। उसी कमरे के अंदर नींद में छटपटा रहा है ट्रक ड्राइवर रघुनाथ। नहीं नहीं, वैसे मत देख, हट हट जा, उस गठरी को हटा। अचानक जैसे किसी अनदेखे खौफ ने उसका सीना दबा दिया। हाँ, 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 हाँ। अरे क्या हुआ आपको? फिर वह सुतना, पानी पियो, थोड़ा पानी पियो। लक्ष्मी, वो लड़की आज भी आई थी, बिस्तर के पास खड़ी थी, आंखें नहीं, सिर्फ तो काले गड्ढे और हाथ में वही गठरी। शांत हो जाओ, वो कुछ नहीं, मन का वहम है। कितने दिनों से तो तुम ठीक से सोए ही नहीं हो, इसीलिए ये सब देख रहे हो। नहीं लक्ष्मी, ये सिर्फ सपना नहीं, लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। पिछले 10 सालों में तो मैं ठीक ही था, शराब छोड़ी, अब अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो सब पुरानी बातें मत सोचो, अभी सो जाओ, कल तो फिर कितनी दूर जाना है। अगली रात तेज बारिश में भीग रहा है हाईवे। दूर दूर तक सिर्फ ट्रक की हेडलाइट की रोशनी। उस अंधेरे में आगे बढ़ रहा है रघुनाथ का ट्रक। उफ, कैसी बारिश शुरू हो गई। रांची से कोलकाता रास्ता जैसे खत्म ही नहीं होता। 3 बजने वाले हैं, थोड़ा रुकना पड़ेगा। तब 3 बजने वाली थी। ठीक उसी वक्त अचानक ट्रक की हेडलाइट में कुछ दिखाई देता है। अरे, इतनी रात गए इस सुनसान जंगल इलाके में कोई औरत? सड़क पर खड़ी है एक औरत और हाथ में पकड़ी है एक कपड़े की गठरी। अरे, इस तूफान में यहाँ क्यों खड़ी हो? कहाँ जाओगी? छोटा नागपुर ले चलो। छोटा नागपुर? वो तो रास्ते में ही पड़ेगा। चलो बैठ जाओ। ऐसी रात में अकेले रहना ठीक नहीं। मैं भला आदमी हूं, तुम डरो मत। औरत ट्रक में बैठ जाती है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं कहती। रघुनाथ तिरछी नजर से देखता है। पर तुमने अपना नाम पता कुछ तो बताया नहीं, और हाथ में वो क्या है? वो औरत कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ गठरी को सीने से कस के पकड़ रखती है। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। बारिश में रघुनाथ का ट्रक छोटा नागपुर के रास्ते आगे बढ़ता जाता है। कुछ देर बाद रघुनाथ पूछता है, वो मोड़ पार करती छोटा नागपुर आ जाएगा, तुम उतरोगी कहां पर? पर इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो पास में देखता है, लेकिन सीट खाली। वो औरत वहां नहीं है। हैं? नहीं है? कहां चली गई? ट्रक को सड़क के किनारे रोकता है रघुनाथ। बगल वाली सीट बिल्कुल खाली, सिर्फ सीट के ऊपर वो मैली सी गठरी पड़ी है। ये मैंने क्या देखा? वो औरत कहां गई? और ये गठरी? रघुनाथ कांपते हुए उसे खोलकर देखता है। अंदर एक छोटे बच्चे के कपड़े, जिस पर सूखे खून के निशान हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? इसका मतलब मैंने किसी इंसान को ट्रक में नहीं बिठाया। सच कह रहे हो?
कोई नहीं था ट्रक में? कसम से कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर अचानक कहां गायब हो गई। सिर्फ वो खून भरा कपड़ा वहां पड़ा था। मैंने उसे वहीं फेंक दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है रे। सुनो, तुम अपना ख्याल रखना। मेरा मन कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। 10 साल पहले तुम जैसे थे, भगवान ना करे वही पाप फिर से लौट तो नहीं आ रहा। चुप कर, वो बात मत करना। मैं सुधर गया हूं। मैं अब वो पियक्कर रघुनाथ नहीं रहा। उस रात के बाद से रघुनाथ की जिंदगी जैसे बदल सी गई। उस दिन किसी एक ढाबे में बैठे हैं रघुनाथ और उसका दोस्त पिशन। क्या रघु, तेरी ये क्या हालत हुई है? शरीर तो बिल्कुल टूट सा गया है। खाना भी तो वैसे ही पड़ा है। भूख नहीं है रे किशन। पेट में कुछ जा ही नहीं रहा। हुआ क्या है तेरा? कई दिनों से देख रहा हूं तू खोया खोया रहता है। गाड़ी चलाते वक्त भी ठीक नहीं रहता। एक्सीडेंट करेगा क्या? किशन, तू यकीन नहीं करेगा। पिछले 15 दिनों से रात के 3 बजते ही मैं जहां भी रहूं वो औरत दिखाई देती है। मतलब वही रात वाली औरत? हाँ, कभी पीछे खड़ी रहती, कभी बीच हाईवे में, तो कभी मेरे ट्रक के बोनेट पर बैठी रहती। कुछ कहती नहीं, बस उन आंखों से मेरी तरफ देखती रहती। मैं पागल हो जाऊंगा किशन। रघुनाथ की आवाज कांप उठती है। चुप कर, ऐसे मनहूस बातें मत बोल। सुन, तेरे पीछे कोई बुरी हवा लग गई है। डॉक्टर से कुछ काम नहीं होगा। तो क्या करूं? ट्रक चलाना छोड़ दूं? पेट कैसे चलेगा? मेरा पहचान का एक साधु है रामपुर की तरफ। तू एक बार उनके पास जा, वो जरूर कोई उपाय निकालेंगे। तू अकेला नहीं आया है, तेरे साथ कोई साया आया है। बाबा, मुझे बचाइए। कौन है वो? क्यों मेरा पीछा कर रही है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। पिछले 10 सालों में तो नहीं। 10 साल, वक्त बड़ा अजीब है रे बेटा। मैं देख पा रहा हूं, एक नहीं 2 आत्माएं। 2? हाँ, एक मां और एक बच्चा। बच्चा दुनिया की रोशनी ठीक से देखने से पहले ही गुजर गया, और मां वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। पर वो मुझसे क्या चाहते हैं? वो मुक्ति चाहते हैं, और वो तेरे हाथों में ही है। उनकी मौत एक हादसा था, बहुत तड़प कर मरे हैं। तेरे साथ कोई नाता है उनका। ठीक से याद कर, पहले कभी तूने कोई गलती तो नहीं की थी? मैं नहीं जानता बाबा। मैंने तो पहले कितने पाप किए हैं, लेकिन ऐसे किसी इंसान को तो मैं नहीं जानता। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। जिस पाप को तू भूलना चाहता है, उस पाप ने तुझे नहीं बुलाया है। जा, जहां पहली बार उन्हें देखा था, रांची की उस सड़क पर वापस जा। जड़ ढूंढेगा तभी हल निकलेगा। रांची की वही सुनसान सड़क। सड़क किनारे एक चाय की दुकान। रघुनाथ ट्रक से उतरता है वहां। एक कप चाय देना, अदरक वाली। बैठो भाई, यहां नए लग रहे हो। हाँ, इस रूट पर नया हूं। अच्छा, एक बात पूछूं? कुछ दूर पर वो जगह है ना, वहां रात में कोई गड़बड़ होती है? मतलब बुरा कुछ?
क्यों भाई, तुमने कुछ देखा है क्या? देखा तो नहीं, पर लोग कहते हैं वहां आधी रात को एक लड़की दिखाई देती है। लोग झूठ नहीं कहते भाई, वो जगह श्रापित है। आज से ठीक 10 साल पहले की बात। क्या हुआ 10 साल पहले? एक पागल लड़की थी, किसी ने उसका सर्वनाश किया था। वो पेट से हो गई, गांव वालों ने उसे निकाल दिया। उसने वही सड़क के किनारे उस पेड़ के नीचे अपने बच्चे को जन्म दिया। फिर वो लड़की अपने नए जन्मे बच्चे को सीने से लगाए सड़क किनारे बैठी थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक। फिर क्या हुआ? एक ट्रक तेज आके मां बच्चे दोनों को कुचल कर चला गया। किसी ने नंबर नहीं देखा। सुबह देखा गया, पूरी सड़क खून से लाल थी और उस बच्चे का कुचला हुआ शरीर मां के सीने से लगा हुआ था। तभी से शायद वो पगली वहां इंसाफ के लिए भटकती रहती है। ये सुनकर रघुनाथ का दिल जैसे सहम गया, क्योंकि 10 साल पहले वो रात, वो ट्रक सब उसी का था। हे भगवान, वो रात मैंने तो बहुत शराब पी रखी थी, कुछ होश नहीं था। सिर्फ इतना याद है, पहिए के नीचे किसी नर्म चीज की आवाज आई थी। लगा कोई कुत्ता होगा। मैं नहीं रुका, मैं डर के मारे भाग गया था। वो कुत्ता नहीं था, वो इंसान थे। मैं कातिल हूं। मां और उस बच्चे को मैंने मारा है। रात के 3 बजे थे। वही हादसे वाली जगह रघुनाथ ट्रक लेकर वहां आकर रुका। आओ, सामने आओ, मैं आ गया हूं। मुझे मार डालोगी? आओ। मैं नहीं जानता था, यकीन मानो बहन, मुझे नहीं पता था कि तुम वहां थी। मैं उस वक्त नशे में अंधा था। मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने 2 जिंदगियां खत्म कर दी हैं। पिछले 10 साल में मैं अच्छा बनने की कोशिश की, पूजा की, दान किया, लेकिन अपना पाप मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं डरपोक हूं, मुझे सजा दो, मार डालो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मेरे बच्चे का कोई नाम था नहीं, तूने उसे नाम देने का वक्त ही नहीं दिया। मुझे माफ मत करो, मार डालो मुझे। मर गया तो मुक्ति मिल जाएगी, जिंदा रहना ज्यादा दर्दनाक है। पछतावे की आग चिता की आग से भी ज्यादा जलाती है। मुझे इंसाफ चाहिए था, तूने अपना गुनाह मान लिया, मेरे बच्चे को मुक्ति मिल गई। सड़क के बीच घुटनों के बल बैठा है रघुनाथ। आज पहली बार उसका दिल हल्का हुआ है, क्योंकि वो समझा है पाप से भागकर बचा नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई कबूल करने से मुक्ति मिलती है। ओ जी, तुम ठीक हो ना? कल रात घर नहीं आए, बहुत फिक्र हो रही थी। लक्ष्मी, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं अब घर नहीं लौटूंगा। मतलब क्या कह रही हो ये? मेरे पछतावे का वक्त आ गया है लक्ष्मी। 10 साल पहले जो पाप किया था, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, आज सारा सच बता दूंगा। सुनो, रो मत, आज पहली बार, 10 सालों में आज पहली बार मेरा दिल हल्का लग रहा है उस मां और उस बच्चे ने मुझे माफ किया है। पर मैं कानून की माफी नहीं चाहता। अपना ख्याल रखना लक्ष्मी।
क्या पाप कबूल करना ही असली पछतावा है? रघुनाथ खुद को कानून के हवाले कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा को एक अनदेखी कैद से मुक्ति मिल गई। 10 साल बाद आज रांची की हाईवे पर शांति लौट आई और रघुनाथ पछतावे की आग में तपकर आज वो सच्चा इंसान बन गया।